हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपने अपनी स्क्रीन पे देखा HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। टोटल मैं बता दूं 126 वैकेंसीज हैं अलग अलग डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो मैं सभी से बोलना चाहूँगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आपकी किस्मत खुल सकती है और यहाँ से वैकेंसी आपके लिए लग सकती है। एज वेल एज आपकी ना लगे आप अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं, अपने जानने वाले को कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे सभी से एक चीज बोलना चाहूंगा, भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सीवी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां जाके देख सकते हैं। पूरी की पूरी वीडियो आप सभी के लिए है, तो ध्यान से देखिएगा। कोई भी इश्यू होता है तो आप जरूर मेरे को बताइए। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तब भी आप मेरे को बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों ये वैकेंसी जो है ये बहुत ही अच्छी रहने वाली है उन सब के लिए जो एक्सपीरियंस्ड है या फिर फ्रेशर्स है। यहाँ जो एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताऊंगा जब आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। कैसे सुनेंगे और कैसे देखेंगे वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है क्या, ये जो है HPCL राजस्थान रिफाइनरी इसकी तरफ से रिक्रूटमेंट आ रही है। किसके लिए? इंजीनियर्स के लिए। आप देखेंगे इन्होंने क्या है, एम्बा का ट्रांसपोर्ट जर्नी विद HHRL हिंदुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मतलब HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जॉइंट वेंचर है। ये बहुत ही बड़ी है। मतलब टोटल ये जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर में भी रहेगा और HPCL के अंडर में भी रहेगा, लेकिन आपकी पोस्टिंग राजस्थान में ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के लिए। ये किस किस के लिए? ऑल इंडिया वालों के लिए। पूरी की पूरी ऑनलाइन है। किस किस के लिए वैकेंसी आई है? जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, केमिकल ब्रांचेस के लिए 60 वैकेंसी है, जिसमें 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपके पास एज रिलैक्सेशन काउंट नहीं है तो। और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ फ्रेशर्स रिक्वायर्ड है। जी हाँ, फ्रेशर्स रिक्वायर्ड है इस केमिकल वाले में। याद रखिए, आप अगर एलिजिबल नहीं है तो और आपका कोई जानने वाला एलिजिबल है उसको वीडियो ज़रूर भेजिएगा, किसी का भला हो जाएगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, मैं ये बोलता हूं कि एटलीस्ट वो रिकमेंड तो करेगा। क्या पता वो भी जानने वाले को करे और 10 आदमियों में से एक भी बंदा सिलेक्ट हो जाता है तो वी फील ब्लेस्ड। दूसरी वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी के लिए, जिसमें 34 एज मैक्सिमम मांगी है, 6 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर इंजीनियर प्रोसेस पेट्रोकेमिकल के लिए, जिसमें 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर मैनेजर रिफाइनरी उसमें 12 ईयर का एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर प्रोसेस पेट्रोकेमिकल उसमें 12 ईयर का एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर प्रोसेस उसमें 12 ईयर का एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल 12 ईयर का एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर यूटिलिटीज 12 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग उसमें भी 12 ईयर। सीनियर मैनेजर प्रोसेस उसमें भी 12। सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल 12। सीनियर मैनेजर इंस्पेक्शन 6 ईयर्स। सीनियर मैनेजर रिलायबिलिटी 6 ईयर्स। सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस 6 ईयर्स। सीनियर मैनेजर इंस्पेक्शन 12 ईयर्स। सीनियर मैनेजर रिलायबिलिटी 12 ईयर्स। सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस 12 ईयर्स। सीनियर मैनेजर रोटेटरी 12 ईयर्स। सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस प्लानिंग 12 ईयर। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 6 ईयर्स। सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल 12 ईयर्स। सीनियर मैनेजर फायर एंड सेफ्टी 12 ईयर्स। टोटल 126 जो मैंने आपको बोला, आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 126। सभी की सैलरी कम से कम जो होगी, कम से कम वो होगी 80,000, ज्यादा से ज्यादा होगी 2,20,000 तक। इसीलिए यहां CTC 25 लाख भी मेंशन है, जो मैं आपको वीडियो के आगे दिखाऊंगा। इसकी डेट क्या है दोस्तों? आज जब ये मैं आपके सामने वीडियो पोस्ट कर रहा हूं 20 मार्च, आज ही ये वैकेंसी ऑन गोइंग हुई है और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 15 अप्रैल। और इसकी 11 मार्च जो है, इसका एक्सपीरियंस जो है आपका 11 मार्च के हिसाब से जुड़ेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि आप देखिए, जो सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए, उसमें क्या 60 वैकेंसी है, टोटल 60 वैकेंसी है। उसमें क्या चाहिए दोस्तों? इन्होंने बोला है कि आपके पास डिप्लोमा हो केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, केमिकल इंजीनियरिंग में, प्लास्टिक में, शुगर में, रिफाइनरी में, ऑयल एंड टेक्नोलॉजी में, पॉलीमर में विद 60%, तो आप यहाँ एलिजिबल है। अगर आपके पास BSc कर रखी है तब भी आप यहां एलिजिबल है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, आपके काम जो भी किसी डेजिग्नेशन में बताते हैं एग्जैक्ट वो नहीं मिलता है। काम तो थोड़ा डिफरेंट ही होता है। थोड़ा जब
एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, तो सीनियर भी बनेंगे, एग्जीक्यूटिव भी बनेंगे, तो वो टाइम टू टाइम होता है। नेक्स्ट जो है आपको जो वैकेंसी है वो है सीनियर इंजीनियर के लिए। इसमें मांगा है आपसे 4 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग बीई बीटेक चाहिए। बीई बीटेक के बाद आपका 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो किसी भी सेक्टर में और रिफाइनरी हो तो और भी ज़्यादा बेटर है। आपके कोई जानने वाला हो उसको शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई नोन का पर्सन हो तो। दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल में आपका बीई बीटेक होना चाहिए और 6 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप यहां एलिजिबल है। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर प्रोसेस। तो मैनेजर के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा है 12 ईयर। अब 12 ईयर वाला तो कोई नहीं होगा, तो 12 ईयर वाले अगर है कोई जानने वाला तो उसको भेज सकते हैं। जो आपके लिए फ्रेशर के लिए था वो केमिकल वालों के लिए था। उसके साथ साथ आप देखेंगे सीनियर मैनेजर प्लानिंग ऑफ साइट, इसके लिए भी 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब हम कम से कम एक्सपीरियंस वाले की बात करते हैं, जो जिसके लिए कम एक्सपीरियंस की डिमांड रखी गई है। तो कम एक्सपीरियंस वालों में अगर आप देखेंगे तो सीनियर इंजीनियर इंस्पेक्शन है, जिसमें 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। आपका मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में या फिर प्रोडक्शन में आपका अगर बीटेक है तो आप यहां एलिजिबल है। नेक्स्ट है सीनियर इंजीनियर रिलेबिलिटी में भी मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन वाले ही एलिजिबल है, 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मेंटेनेंस में कौन एलिजिबल है जी? मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन और 60% मार्क्स होने चाहिए, आप यहां एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर मैनेजर की, जिसमें 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यही आपके लिए रिक्वायर्ड है। अब जो काम की वैकेंसी थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं इनकी फीस की, क्या क्या यहाँ इवेंट रहेगा क्या। देखिए सैलरी यहाँ बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए जो E0 ग्रेड है उसके लिए 7.78 लाख CTC रहेगी। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। जो सीनियर इंजीनियर के लिए 15.92 लाख रुपीस CTC रहेगी। सीनियर मैनेजर के लिए 21.7 लाख CTC रहेगी। इसके साथ साथ प्रोबेशन और इसके अलावा आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिए जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आपको डिटेंशन वगैरह का भी है, वो देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है? देखिए ये CBT या फिर स्किल टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे यहाँ सिलेक्शन होगा। देखिए जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है उनको मैं सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है किसी भी ब्रांचेस से हो और आपको बुक सजेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं और टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। मैं आपको अच्छे से अच्छी बुक विद फ्री ऑफ कॉस्ट वाली अप्लाई बताऊंगा ज़रूर। अब बात कर लेते हैं कि इसमें फीस कितनी रहने वाली है, क्या इसमें क्राइटेरिया है, क्या इसमें आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। जी हाँ, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। दोस्तों यहाँ फीस रहने वाली है 1000 प्लस GST। अब 1000 प्लस GST कितनी होती है? 18%। तो 1180 रुपये के आसपास आपकी फीस यहाँ रहेगी। जनरल कंडीशन जो है इन्होंने बोला है कि डायरेक्ट आप लिंक के थ्रू अप्लाई करें HRR की वेबसाइट पे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।